जरूर शॉर्ट आउट दे देना, मतलब भाई एक बार ना लव भेज देना, मतलब एक कमेंट कर देना, बेसिकली एक हार्ट भेज देना, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, सारे के सारे वीवीआई वाले दे रहा हूँ, तो बस आपका प्यार मिलेगा ना, अच्छा लगेगा। और ये बिकने वाले नोट्स हैं जो कि मैं आपको बिल्कुल यार फ्री में करा रहा हूँ, है ना, यूट्यूब पे करा रहा हूँ, पूरा का पूरा कर लो एग्जाम तक भाई, तुम्हारा 100% बता रहा हूँ, 35 में 35 नंबर आएगा, 100% बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से बस करोगे ना, काम होएगा तुम्हारा। सबसे पहला सवाल, संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व जो होता है वो डी खंड के तत्व कहलाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाता है, जिसको हम संक्रमण तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ऐसे भी याद रख सकते हो। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के अंदर में आता है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, एक एक सवाल करेंगे, बस सवाल पे पकड़ बनाना। तांबा है, तांबा क्या है, आराम से देखो, चार गो ऑप्शन है, कोई हड़बड़ी नहीं है। वीडियो में आ गए हो बस रुक जाना है, वीडियो में आ गए हो बस रुक जाना है, ध्यान से देखो। तांबा क्या है, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, एक डायग्नोमेटिक मटेरियल, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तो अच्छे से याद रहेगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। केमिस्ट्री में एक एक चीज याद होगा तुम्हें, एक एक चीज याद होगा, मैं दावे से बोल रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल जो 3 नंबर का सवाल है कि लोहे को जंग लगाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर लोहा में मान लो जंग लग रहा है और उसे रोकना है, उसे ब्रेक करना है, मतलब उसे ब्रेक लगाना है, रोकना है, तो कौन सा तरीका सही होगा। आयरन का कैथोड बनाकर, क्या, मेकिंग अ कैथोड ऑफ आयरन, अच्छे से याद रखोगे, आयरन का कैथोड बनाकर लोहे पर जंग लगने से हम लोग रोक सकते हैं, है ना। तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला 4 नंबर सवाल है कि जिसका या किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है। अब बता दो लाडलो, ये सवाल आसान सा था, है ना, मुझे पता है बता दोगे। हाँ, पीबी का, लेड का, किसका, पीबी का, लेड का, जिसको हम बोलते हैं, पूरा नाम याद रख लेना, लेड। ठीक है, चलो, अगर लेड भी दे देगा तो भाई मारना होगा ना। हाँ, अगला सवाल, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, बताओ, फटाक से बताओ। सिल्वर ब्रोमीन का, बहुत बढ़िया, सिल्वर ब्रोमाइड इंग्लिश में होता है, हिंदी में ब्रोमीन कहते हैं, अच्छे से याद रहेगा ना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। एक बार और सवाल तुम देखोगे, करा कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो सिल्वर ब्रोमीन का होता है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही है ना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देख लेते हैं, एक एक सवाल अभी याद होगा, एक एक सवाल अभी याद होगा, हम है ना, बस सुनो चुपचाप। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाते हैं, तो गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हम लोग ना हीलियम को ले जाते हैं, He, अच्छे से याद रख लेना, क्या, He, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। एक एक सवाल याद होगा, बस सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। टोटल आपको ना 300 से 400 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जिसके बाहर एक भी नहीं लड़ने वाला। ठीक है, एक भी बाहर से नहीं मतलब आएगा, पूरा का पूरा यहीं से लड़ेगा, 35 पूरा लेकर आओगे। HCl की खोज किसने की थी, आहा हा, क्या सवाल है, ग्लेबर ने किया था ना, ये हर व्यक्ति को पता होगा। डी नंबर का, सॉरी, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर, सॉरी गाइस, सी नंबर याद रखना, ग्लेबर ने HCl की खोज की थी, किस चीज की, HCl की खोज की थी। ध्यान से देखना ये सवाल, 8 नंबर, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन अव्यय उपस्थित होता है, H2SO4 ऐसे लिखा था है। चलो अच्छे से याद रख लो, तो 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, SO3, SO3, अच्छे से याद रहेगा क्या, अच्छे से याद रहेगा क्या, अच्छे से याद रहेगा क्या। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, बी नंबर ऑप्शन याद रख लेना, आगे बढ़ जाए। चलो अगला सवाल हमारे पास, अगला सवाल हम लोगों के पास है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन सही है। नाइट्रिक अम्ल ओस्वाल्ड के विधि द्वारा हमें क्या होता है, तैयार किया जाता है, मतलब हम लोग भी तैयार कर सकते हैं, तो ऐसे बस याद रखना है लाडलो, है ना। चलो अगला 10 नंबर सवाल करेंगे, आवर्त सारणी के ग्रुप पहला के सभी तत्वों को जाना जाता है, फर्स्ट ग्रुप के तत्व को जाना जाता है, पूछ रहा है आवर्त सारणी के, है ना। इंग्लिश में भी देखो, ऑल द एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज, तो हम लोग कैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं, क्षारीय यानी कि अल्कली मेटल के नाम से इंग्लिश में, और क्षारीय धातु हिंदी में, अच्छे से याद रख लो, ए नंबर का ऑप्शन चाहिए, क्षारीय धातु के नाम से आवर्त सारणी के पहले ग्रुप में सभी तत्वों को जानते हैं, जानते हैं। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, और मैं यहाँ बस सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है।
इसीलिए मैं सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूँ, आगे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। साधारण नमक का सूत्र है, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, NaCl होता है, ए नंबर ऑप्शन याद रखो। NaCl भाई नमक का सूत्र होता है, साधारण नमक, ठीक है। बस इतना भाई, इतना ही याद रखना था। अगला सवाल, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में सल्फर के अलावा पाए जाने वाले तत्व बताना है। ग्रुप 16 में सल्फर पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कौन पाया जाता है? ऑप्शन देख लो। देखो ऑक्सीजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। अरे यार, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा ना, वो जो नहीं होता है हाइड्रोजन, हीलियम, थीम, बेरिलियम, ब्रोमोन, हाँ टोटल 108 इस तरह से होता है टोटल, है ना। चलो, तो आपको याद करना होगा, अच्छे तरीके से देख लेना उसमें, वहां से आपके 3-4 नंबर बन जाते हैं। अगला सवाल, हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हुप के विधि द्वारा पूछ रहा है, तो Al का, अल्यूमिनियम का। अच्छे से बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये सवाल अपने जहन में डालो, गांठ बांध लो, गांठ कहीं बांध लो, इंपॉर्टेंट है, बेबी आई है ना। अगला सवाल जो कि 14 नंबर है, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना लेड का है ना, पीबी का। पीबी का हम लोग इंग्लिश में पूरा नाम क्या याद रखें? लेड का, है ना। अच्छे से याद रहेगा ना भाई साहब, बी नंबर ऑप्शन सही है भाई साहब, बी नंबर ऑप्शन सही है ना। इसको ना, इस वीडियो को ना हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। चलो अगला सवाल, कह रहा है कि मीनम में वह मतलब लवण जो खनिज में सबसे कम पाया जाता है। अच्छे से याद रख लो ये सवाल, है ना। हु बहु चिपकाता है, नाइट्रेट ऑप्शन याद रख लेना, है ना, डी नंबर ऑप्शन सही है, नाइट्रेट याद रखना। ये सवाल हु बहु देगा, हु बहु 2/2 देगा, है ना, मतलब जैसा का तैसा ही देगा। अगला सवाल जो 16 नंबर सवाल है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं, है ना, अशुद्धि को, है ना। अच्छे से याद रखना, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज मतलब प्योर माने शुद्ध, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्ध, इम्प्योर भी होता है, इम्प्योरिटी भी होती है ना। अच्छे से याद रखना, लाड लो। अगला 17 नंबर सवाल करेंगे, 17 नंबर सवाल करेंगे, बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? बता दो। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, साइनाइड का पूछ रहा है, तो Ag, है ना। अच्छे से याद रख लेना, Ag। देखो एक एक चीज याद कराऊंगा, बी नंबर ऑप्शन सही है ना, एक एक चीज याद कराऊंगा। बस आप चाहो, आप चाहो तो इस नंबर से क्या कर सकते हो भाई, है ना, आराम से ले सकते हो PDF, वैसे आपको तो दिख गया होगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप ले सकते हो, ठीक है। चलो, ऑल सब्जेक्ट मिल जाता है। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन, यहाँ में कौन है, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी खुल्लम खुल्ला पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है ना, जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। अच्छे से याद रख लो ये सवाल, है ना, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन देख के बताओ कौन सा होगा? Au होगा, बहुत बढ़िया, Au होगा। तो ए नंबर का ऑप्शन, ये तो बहुत आसान सवाल था, बी नंबर का ऑप्शन सही है, सॉरी गाइस, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। चलो Au। अगला सवाल 19 नंबर का सवाल करेंगे, C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नेमेटिक। क्या बोलते हैं? डायग्नेमेटिक बोलते हैं, है ना। चलो अगला सवाल कर लें, अगला सवाल कर लें, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? ये सवाल आसान लगा, आसान लगा, हाँ मैग्नीशियम का। मुझे पता था इसका आंसर तुम बता दोगे अपने मन के अंदर में, बहुत बढ़िया। चलो ये सवाल आसान सा था, लेकिन हूबहू इससे सवाल आता है। अगला सवाल कर लेंगे, कह रहा है कि कौन सी कोटि होनी चाहिए था ना, कैसी कोटि की अभिक्रिया, कौन सी होनी चाहिए था, कौन सी, सॉरी गाइस, कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? यहाँ कौन है? चलो आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना, इसका वेग स्थिरांक इकाई समान होता है। अच्छे से याद रख लेना, इंग्लिश में फॉर अ रिएक्शन विच ऑर्डर द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट आर सेम। देखो थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग में इसलिए होता है क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ आप सभी को, समझ रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट है, जल्दी में बनाया गया है, जो कि बच्चों के लिए रिसर्च करके, एंड ये बच्चे लेकर ना फोड़े हैं पहले भी और अभी भी फोड़ते हैं। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? बता दो, बता दो। K2SO4 ए नंबर का ऑप्शन सही है, K2SO4 ए नंबर का ऑप्शन सही है ना। अच्छे से याद रहेगा, याद रहेगा। अगला सवाल कर लेते हैं 23 नंबर, ठीक है। करेगा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित करता है वास्तविक घोल द्वारा, है ना। इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सोल्यूशन, याद रखना, ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं, है ना। अगला सवाल हम लोग कर लें, चलो अगला सवाल करते हैं 24 नंबर, अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है लाडलो, बताओ, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? फटाक से आंसर दे दो, है ना। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पोस्ट सक्रियण बोलते हैं उसको, पृष्ठ सक्रिय, जिसको हम सरफेस एक्टिवेटर इंग्लिश में बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है,
ए नंबर का ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल कर लेते हैं। चलो अगला सवाल हमारे पास 25 नंबर का सवाल है कि एंजाइम का मुख्य अव्यय क्या होता है। चलो इसका मैं दो ऑप्शन के ऊपर ट्रिक मार रहा हूँ, है ना। बताओ प्रोटीन होगा या हार्मोन होगा, प्रोटीन होगा या हार्मोन, प्रोटीन या हार्मोन, प्रोटीन या हार्मोन। तो हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन, यानी ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। देखो तुम्हारे दिमाग को ना किस तरह से मैं घुमा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम घूम घूम के क्वेश्चन का आंसर पकड़ ले लिए तो भाई 100% तुम सही करोगे, 100% तुम सही करोगे। इतना याद रखना। कितना परसेंट मैंने कहा सही करोगे? मैंने क्या कहा? 100% सही करोगे, 100% सही करोगे। देख रहे हो चमत्कार हो रहा है। चलो, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या की, है ना, यानी नंबर ऑफ आयंस। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना, और नंबर ऑफ आयंस बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देख लो 27 नंबर। विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्रक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्रक जो होता है वो होता है ग्राम पर कूलाम्ब का। अच्छे से याद रखना। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सवाल याद होना चाहिए, ये सवाल याद होना चाहिए। और अगला सवाल 28 नंबर। निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत संचालन करते हैं? बताओ। तो होता है वैद्युत अपघट्य। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 29 नंबर सवाल करेंगे कि समुद्र जल की परिसारक दाब लगभग होती है। तो समुद्र जल की परिसारक दाब जो होती है वो लगभग होती है 30 एटीएम। ये तो तुम्हें पता होगा, ये आसान सवाल था। ए नंबर ऑप्शन सही है। और ये सवाल VVI है, हूबहू चिपकाता है, हूबहू, बस याद रख लेना। अगला सवाल करेंगे और ये भी हूबहू चिपकाता है। शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। ये सवाल देखो VVI है, और ये भी सेम जैसा सवाल है वही सेम चिपकाएगा। तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया, करके जाओ। बेस्ट ऑफ लक।